हेलो एंड गुड इवनिंग। आज जो हम कॉमर्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि CUET ने जारी कर दिया है। तो उसमें आपको जो कॉमर्स के में जो भी आपने सब्जेक्ट जो चूज जो किए जो हैं उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में हम जानकारी हम इसमें प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो गूगल के होम पेज पे, आप चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पर्सनल पीसी हो, आप उसके थ्रू आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप टाइप करेंगे CUET samarth.ac.in। तो इस पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो आपका सबसे पहला जो लिंक जो दिखाई देगा, जो सबसे पहला लेटर है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से आपका विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका विंडो ओपन होगा तो यहाँ पे आप कई सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सिलेबस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखिए, ये आपका सिलेबस ओपन हो चुका है। जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के बारे में आपका डिटेल ये दे रखा है। अकाउंटेंसी है, अगर कॉमर्स में आपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट अगर चूज किया है तो इसके ये आपको PDF दे रखा है। तो इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट की डिटेल दे रखी है कि आपका अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ने हैं। तो ये जैसे ही आपको PDF जो है डाउनलोड हो जाता है तो इसमें फर्स्ट जो जो टॉपिक जो आता है वो सारा आपको ये जो आपको पढ़ने हैं, जो आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। NPO जो अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, जिसमें आपका नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, पार्टनरशिप डीड होगा, फाइनल अकाउंट होगा, फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर्स प्रॉफिट हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा जिसमें आपका गुडविल आ जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना आ जाएगा, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व आ जाएगा। तो ये सारे जो है आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसी में ही आपका एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑन डेथ आता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, जो कि आप पढ़े रहे हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो इसके मीनिंग क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कितने टाइप का होता है, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिलेटेड अकाउंट एक्सक्लूडिंग द पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके टॉपिक में नहीं है। एंड सेल टू द कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ अ सेपरेट इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके टॉपिक में नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है कंपनीज अकाउंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। कंपनीज अकाउंट में कंपनीज के क्या क्या नेचर है एंड टाइप है, कंपनी का मीनिंग क्या है, शेयर कैपिटल क्या होता है, इसके नेचर्स क्या क्या, ये सारे आपको पढ़ने होंगे। शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, शेयर इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एरर क्या होता है, इशू ऑफ शेयर, कंसिडरेशन ऑफ देन क्या, ये सभी आपको पढ़ने हैं। तो सेम इसके बाद फिर आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपको रेशियो एनालिसिस भी पूरे आ जाते हैं, जिसमें करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, करंट डेब्ट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये सारे रेशियो आपको पढ़ने पड़ेंगे जो कि आप पढ़े रहे। नेक्स्ट फिर आ जाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपने पढ़ाई है। तो जिसमें आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद फिर आते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होता है, फीचर्स एंड स्ट्रक्चर, ये सारे आप जो है इसमें पढ़ेंगे। तो ये सारे आपके डिटेल सिलेबस आपको दे रखा है। तो ये सारा मैं आपको PDF का डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन जो है आपको मैं अपनी वीडियो के अंत में लास्ट में दे दूंगा, और आप वहाँ से आप डाउनलोड इससे कर सकते हैं। सेम इसी तरह से कॉमर्स में अगर और भी कोई सब्जेक्ट आता है बिजनेस स्टडीज, तो इसके PDF आपको यहाँ पे दे रखा है। बिजनेस के बाद फिर आता है हमारा इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स आता है। तो इकोनॉमिक्स का हम PDF हम देखते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो है ना, तो आपने 11th एंड 12th में, 11th क्लास में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, 12th में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो 11th क्लास से जो आपने जो पढ़ा जो है उसमें आपके ये रहे, ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में से आपके क्या, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपको पढ़ने हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या आता है, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, ये आपको करने पड़ेंगे इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटीज या टू कमोडिटीज। फिर अब डिमांड आता है, डिमांड में क्या क्या टाइप्स, तो मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड एंड प्रिपेयर ऑफ परसेंटेज ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। ये सारे आपके डिमांड के टाइप्स है, ये आपको पढ़ने हैं। आपको सप्लाई ये आपको नहीं पढ़ना है, बस आपके मैक्रो में आपको दो ही टॉपिक है, एक इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा हो गया कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ये आपको पढ़ने हैं। देन उसके बाद फिर आपका आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप नेशनल इनकम होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एंड इनकम एम्प्लॉयमेंट, ये आपको पढ़ना है। गवर्नमेंट बजट ऑफ एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट आ जाता है, और भी कई सारे हैं।
करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी से ये आपके इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमी से रिलेटेड चैप्टर है आपका, जिसमें आपका पॉवर्टी आ गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये सारे आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। फिर आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान का रिलेशन, इंडिया चाइना का रिलेशन, यानी और इसकी जो नेबर कंट्री है, इसमें इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ये आपके रिलेटेड क्वेश्चन है। ये टॉपिक आपको दे रखा है, तो इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स में। देन मूव ऑन टू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में आपको ये रहा। अगर आपने मैथ्स लिया है डोमेन सब्जेक्ट में, तो आपके पास दो हैं, जिनके पास सिंपल मैथमेटिक्स है और जिनके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो दो हैं। तो मैथमेटिक्स में आपके दो सेक्शन है, इसमें भी आपको टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी होगा, जिसमें 15 क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो आपको चाहे जिनके पास मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, इसमें से 15 क्वेश्चन आपको कंपलसरी हैं जो करना होंगे। देन आता सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आपके दो पार्ट है, B1 एंड B2। B1 उनके लिए जिनके पास मैथ्स है, और B2 उनके लिए जिनके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो जिनके पास मैथ्स है वो B1 सेक्शन आप अटेंड करेंगे, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और इसमें से आपको 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट आपका करना होगा। सिमिलरली इसी तरीके से अप्लाइड मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 25 अटेंड करना होगा। बट इन दोनों में से कोई से एक ही टॉपिक आपको, इन दोनों में से कोई सा एक ही सेक्शन आपको अटेंड करना होगा। जिनके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स करेंगे, और जिनके पास सिंपल मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स करेंगे। यह आपके सेक्शन ए में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आपके सारे PDF फॉर्मेट में आपको दे रखा है, टॉपिक दे रखा है, तो ये आप टॉपिक आप देख लेंगे और उसी के बेसिस पे आप अपनी तैयारी करेंगे। तो ये सारे आपके टॉपिक है, तो इसी बेसिस पे आप अपनी तैयारी करेंगे। तो यही आपका था कि आज आपके सिलेबस में क्या क्या था, क्या क्या आपको रीड करना है एंड क्या क्या आपको लीव आउट करना है, तो ये आपके सिलेबस है। तो होप सो कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी क्वेरी है, अगर कोई भी कोई डाउट है, तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरी हो वहाँ हम आपको जितनी जल्दी हो सके आपको रिजॉल्व कर सके। तो सेम आपके सारे जो सिलेबस जो भी, चाहे BSc ऑनर्स हो, मैथ्स ऑनर्स हो, जिनका जिस सब्जेक्ट में भी एडमिशन लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, चाहे BA हो, आर्ट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे से रिलेटेड आपको सिलेबस आपको यहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो ये इसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ हमारा आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे या रेज करेंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।